देश की राजधानी दिल्ली में एक युवक ने अपनी महिला साथी की न सिर्फ हत्या की, बल्कि उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर अलग अलग जगह फैला दिया। इस दरिंदे युवक का नाम आफताब है और जो मासूम इस दुनिया में नहीं रही उनका नाम श्रद्धा है। घटना, जैसा मैंने आपको बताया, देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। घटना 6 महीने पुरानी भी है, लेकिन मामला अभी सामने आया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल दिल्ली पुलिस ने 6 महीने पहले दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुई हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने श्रद्धा की हत्या के मामले में उनके लिव इन पार्टनर आफताब को गिरफ्तार किया। आफताब पर आरोप है कि उन्होंने 18 मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की और फिर उनके शरीर के टुकड़े करके जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आफताब और श्रद्धा मुंबई में काम किया करते थे और वहीं से एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। लेकिन परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था, जिसके चलते फिर दोनों दिल्ली आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो हमने आपको बताया। पुलिस ने यह भी बताया इस मामले में कि जब श्रद्धा ने आफताब पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। 18 मई को उनके बीच शादी की बात पर झगड़ा हुआ और फिर आफताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया, आफताब ने यह कबूल किया कि हत्या के बाद उसने अपने प्रेमिका के शव के कई टुकड़े किए। शव से बदबू ना आए इसके लिए उसने बड़ा साइज का फ्रिज भी खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। धीरे धीरे करके वह रात के समय शव के टुकड़े शहर के अलग अलग इलाके में जंगल में जाकर फेंक दिया करता था। एफआईआर में क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उनकी पत्नी और वो कुछ साल पहले अलग हो गए थे और वो महाराष्ट्र के पालघर में अपनी माँ के साथ रहते हैं। श्रद्धा के पिता, उनकी बेटी श्रद्धा साल 2018 में मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, जहां पर उनकी मुलाकात आफताब पूनावाला नाम के शख्स से हुई थी। श्रद्धा के पिता ने यह भी बताया कि 2019 में श्रद्धा ने अपनी मां को बताया था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, लेकिन मेरी पत्नी इससे इनकार कर देती है। लेकिन श्रद्धा उनकी बात नहीं मानती हैं। श्रद्धा ने कहा कि वो 25 साल की हैं और उसे अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इस बात पर मां से झगड़ा कर श्रद्धा ने घर छोड़ दिया और आफताब के साथ रहने लगी थी। एफआईआर के मुताबिक श्रद्धा और आफताब कुछ दिन नया गांव में रहे और फिर वसई इलाके में रहने लगे। मेरी बेटी ने बीच बीच में मां को फोन करके बताया था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, ये पिता ने अपनी एफआईआर में कहा। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि हत्या का पता कैसे चला। बताते हैं आपको। श्रद्धा के पिताजी का दावा है कि श्रद्धा उनसे मिलने भी आई और सामने बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में अपने पिता को बताया, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धा को आफताब को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और वह उसके पास वापस चली गई। पिता ने पुलिस को बताया कि जब बेटी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अपनी बेटी से बात करना छोड़ दिया। लेकिन सितंबर में श्रद्धा की एक दोस्त ने उनके बेटे को फोन करके बताया कि करीबन 2 महीने से श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है। जब श्रद्धा का कोई सुराग नहीं मिला तो उनके पिताजी ने महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने आफताब के साथ श्रद्धा के रिश्ते का भी जिक्र किया और आशंका जताई कि श्रद्धा के गायब होने का एक मुख्य कारण आफताब भी हो सकता है। मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आफताब ने पूछताछ के दौरान ये कबूल किया कि शादी को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी साउथ अंकित ने बताया कि लड़की के पिता को जब यह महसूस हुआ था कि बेटी लापता है क्योंकि उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि लड़की की आखिरी लोकेशन दिल्ली में थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे कहा
पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे, मुंबई में लिव इन में रहते थे और दिल्ली आकर भी साथ ही रह रहे थे। दिल्ली में रहते हुए उनके झगड़े होने लगे। अक्सर झगड़े में उनके बीच मारपीट भी होती थी। पुलिस ने यह भी बताया कि सभी डिजिटल और साइंटिफिक एविडेंस जुटाए गए और उनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने वो फ्रिज भी बरामद किया है जिसमें कथित तौर पर उस लड़की के शव के टुकड़े रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक आफताब ने लाश को काटने के लिए 2 दिन का समय लिया था। उसने ये सब कथित तौर पर फ्लैट के बाथरूम में किया और कई बार फर्श को साफ भी किया। आरोप ये भी है कि उसने करीब 3 महीने तक बॉडी के पार्ट्स को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे ठिकाने लगाता रहा। पुलिस को पास के जंगल से कुछ हड्डियां भी बरामद हुई हैं। वो श्रद्धा की ही हैं। ये साबित करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इसके अलावा जिस फ्रिज में शव के टुकड़े कर रखने की बात की जा रही है, उस फ्रिज को भी आफताब ने केमिकल से पूरी तरह से साफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक टीम ने जब फ्रिज की पड़ताल की तब खून के धब्बे का नामो निशान उस फ्रिज में नहीं था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और उस रूट के फुटेज खोजे हैं जहां से आफताब बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाने जाया करता था। हालांकि पुलिस को अब तक इससे जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी आफताब ने बताया कि उसने हत्या के बाद श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र जाकर कहीं फेंक दिया था। अब दिल्ली पुलिस श्रद्धा की आखिरी मोबाइल की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी मदद से मोबाइल बरामद किया जा सके और पुलिस वो हथियार भी खोज रही है जिससे आरोपी ने शव के कई टुकड़े किए थे। अब ये जो जितने भी आरोप हैं, ये जो आफताब का कन्फेशन है, ये तो है कि उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया, ऐसा पुलिस कह रही है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि जो पुलिस के सामने दिया गया बयान कन्फेशन है वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता है और इस मामले में जो कोई भी नई अपडेट होगी हम आप लोगों के पास लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।